अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, कहीं भी जाएं आपको एक सवाल का सामना करना पड़ता है, वो ये कि इमरान खान को क्यों लाया गया, इमरान खान को कौन लाया और इमरान खान को किसने उतारा। तो आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ और एक अहम इंकशाफ जिसकी खबर आपको सोशल मीडिया पर किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। नाजरीन, इमरान खान साहब को कौन लाया, कैसे लाया और कब लाया, और इमरान खान को लाने में शहबाज शरीफ ने किस तरह से मदद की, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। नाजरीन, 2018 के इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूं कि मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये व्लॉग कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि 2018 का जब इलेक्शन था उससे चंद हफ्ते कबल उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, दूसरे नंबर पे उस वक्त के DGISI जनरल नवीद साहब और जनरल फैज साहब, इन तीनों की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई जिसमें बुलाया गया अब के वजीर आजम और उस वक्त के उस वक्त के भी वो हुकूमत में थे, वजीर आला थे, शहबाज शरीफ साहब। उनको उस मीटिंग में बुलाया गया। जनरल कमर जवेद बाजवा साहब उस मीटिंग को लीड कर रहे थे और जब शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे तो जनरल फैज ने उनसे सवाल किया कि अगर हम आपको वजीर आजम बना दें, याद रखें कि ये जनरल फैज हमीद सवाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ से कि अगर हम आपको वजीर आजम बना दें तो आपका वजीर खजाना कौन होगा। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी पार्टी जिसको कहेगी वही हमारा वजीर खजाना होगा। तो दोबारा जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने सवाल किया कि अगर हम आपको वजीर आजम बना दें तो आपका पंजाब का वजीर आला कौन होगा। तो शहबाज शरीफ ने फिर वही जवाब दिया कि जहां मेरी पार्टी मुझे डायरेक्शन देगी, जहां मुझे मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे वही मेरा वजीर आला होगा पंजाब का। तो इस पर बड़ी ही दिलचस्प बात की गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर हम आपको कहें कि आपको वजीर आजम बनाते हैं लेकिन आपने अपने सारे फैसले मियां नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करने बल्कि खुद करने हैं, या फिर वो फैसले करने हैं जो हम आपको कहेंगे। तो इस पर शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जवाब दिया कि फिर आप मुझसे गलत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि मैं वो करूंगा जो नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते, या फिर मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको सच बताता हूं कि मैं वो कोई भी काम नहीं कर सकता जिस पर मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ना कहें, जिस पर मेरी पार्टी मुझे ना कहे, आप कोई और बंदा ढूंढें, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जब शहबाज शरीफ ने ये इनकार किया, वो चाहते तब मियां शहबाज शरीफ साहब चाहते तो अपने भाई नवाज शरीफ साहब के कह लें कि भाई को धोखा दे सकते थे अपने भाई को, या फिर भाई के वो पीठ पीछे छुरा घोंप सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और ये जवाब दिया एस्टेब्लिशमेंट को। जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि अब इमरान खान को लाना है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान को नहीं लाना था लेकिन इमरान खान को लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं नवाज शरीफ साहब की रजामंदी के बगैर वजीर आजम का ओहदा कबूल नहीं करूंगा। तो फिर फैसला किया गया उन्हीं 3 अफसरान की तरफ से कि अब इमरान खान को लॉन्च किया जाए, और फिर उन्होंने 2018 के इलेक्शन में लॉन्च किया। उन्होंने उनको अक्सरियत दिलवाई और वजीर आजम बनाया। लेकिन वजीर आजम बनाने के बाद भी हसरत वो पूरी नहीं हुई। फिर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, नवाज शरीफ सबके खिलाफ मुकदमे करवाए और उनसे बदला लिया किस बात का कि मेरे कहने पर, हमारे कहने पर शहबाज शरीफ ने हाँ क्यों नहीं की। तो इन सब से बदले भी लिए गए। लेकिन फिर एक सवाल वो आपसे पूछा जाता है कि इमरान खान को अगर उन्होंने वो लेकर आए थे तो फिर उतारा क्यों। इमरान खान साहब को 3 साल, 3.5 साल वो एस्टेब्लिशमेंट ने फुल प्रोटोकॉल दिया, फुल वो पीछे से सपोर्ट की
एक पेज का अलार्म जो है वो इमरान खान साहब ऐसे ही नहीं बोलते रहते थे और कहते रहते थे कि हम एक पेज पर हैं, हम सेम पेज पर हैं, बल्कि पीछे से उन्हें पूरी सपोर्ट थी। जैसा इमरान खान साहब कहते थे वैसे ही अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनते थे, जैसा इमरान खान साहब कहते थे वैसे ही, और उसी बंदे को नैब के जरिए कंट्रोल करके जेल में डाला जाता था। जिसे भी इमरान खान साहब का इशारा होता था उसे जेल में डाला जाता था। तो पीछे से एक्चुअली ये सेम पेज था इनका। लेकिन 3.5 साल जब जो है वो गुजरे और इमरान खान साहब की कारकर्दगी उन्हीं 3 लोगों को जो है वो नहीं भाई, और वो तीनों परेशान थे कि इस बंदे ने हमें भी बदनाम करवा दिया, और जिसको हम बड़े जो है वो लाड प्यार से लेकर आए थे उसकी 3.5 साल कारकर्दगी सिफर है। तो फिर उनको ख्याल आया कि क्यों ना जो है वो शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे करते फिर रहे हैं सब लोगों को अपनी पार्टी में कि किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो उन्हीं 3 लोगों ने, जिनमें जनरल बाजवा शामिल हैं, फैज हमीद और एक और उस वक्त के DGI, उन्होंने अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ डील की कि भाई आप आओ और आप आगे कोई काम करो और न्यूट्रल हो जाते हैं हम। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये ठान ली थी कि अब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद ने अपने गुनाहों को धोने के लिए न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया, और ये न्यूट्रल हो गए और साइड पे हो गए, और तहरीक अदम एतमाद ये अपोजिशन लेकर आई और कामयाब हो गई, और शहबाज शरीफ साहब को इक्तदार जो था वो मिल गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अब सारी उम्र याद रखेगी कि हमने इमरान खान की गिरती हुई पॉपुलैरिटी को, गिरते हुए इस सियासतदान को हमने किस तरह से एक दफा फिर अवाम की नजरों में और पाकिस्तान में एक हीरो बनाकर पेश किया। शहबाज शरीफ साहब की यह सबसे बड़ी नाकामी थी कि वो जिस तरह से इक्तदार में जो है वो आए, और जिस तरह से उन्होंने अपना वोट को इज्जतों का बयानिया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपना एक उनका जो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा माना जाता था कि डॉलर के ऊपर जो है वो गिरफ्त, वो भी बदनाम हुई। जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को जो माना जाता था कि ये जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, जो GDP को कंट्रोल करेंगे, जो महंगाई को जो है वो किसी तरह से कंट्रोल करेंगे, वो जिस तरह से पिछले 8 माह में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और ये कोलिशन गवर्नमेंट जिस तरह से नाकाम हुई है, इन्होंने इमरान खान साहब के इस बयानिए को, जो उन्होंने साइफर की कहानी बताया, जो उसने जो है वो अंदरूनी बैरूनी साजिश इन्वॉल्व कर दी, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया अपनाया, वो सारे बयानिए एक्चुअली इन्होंने बना के दिए हैं इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब आज फिर जो है वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो दोबारा आऊंगा और इख्तियार में आऊंगा और मैं मईशत को ठीक करूंगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इमरान खान साहब दोबारा आकर इस मईशत को कंट्रोल कर लेंगे। 2018 में जो GDP रेट था, इनसे, इस तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से वो GDP रेट जो है वो स्टेबल नहीं हुआ, और इन्होंने कहा 0 पे पहुंचा दिया, और दोबारा जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे थे। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है वो है इक्तदार की हवस के लिए कि मुझे किसी तरह से इक्तदार दिया जाए, और वो उसके लिए खबरें ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को भी अंदरूनी खाते से उन्होंने पैगाम पहुंचाने की कोशिशें की हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज जिस तरह से जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जाते हुए ये बात करके गए थे कि हम न्यूट्रल और सियासी जमातों से दूर हो गए हैं, वो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट उस पॉलिसी पर अमल कर रही है, और इमरान खान साहब के इस बयान को जूते की नोक पर रखा गया है। और इमरान खान साहब के साथ फोन पे टेलीफोनिक बात करवाने की कोशिश की गई सदर आरिफ अलवी से, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी पॉलिसी पे खड़ी है, उन्होंने इमरान खान साहब की कॉल अटेंड भी नहीं की। और ये बहुत अच्छा जो है वो एक स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने जो पीछे 4 साल इस कौम के साथ ज्यादती की, उस इमरान खान को गवर्नमेंट में लाने के बाद वो ये कौम जो है वो कभी नहीं भूलेगी, और शायद जनरल कमर जवेद बाजवा साहब भी इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि जिस पर उन्होंने बेहद एहसानात किए, जिस शख्स को वो उठाकर जो है वो खिलाते हुए गवर्नमेंट देकर गए, और फिर जिसके बाद उसी शख्स ने
उनके बारे में जो जो बातें की, उनके बारे में जो जो है वो अपने इल्जामात के भुचाड़ कर दी, और जो जनरल बाजवा को आज अपनी सारी नाकामियों की वजह करार दे रहा है, जनरल बाजवा साहब भी शायद ही इस शख्स को भूल पाएंगे। और ये जो हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं उससे हम आपको बाखबर रखेंगे। तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।